ये दोस्तों मेरा राम राम। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है लाल किताब के अनुसार, जैसे गुरु छठे घर में है तो किसी मंदिर के आगे भिखारी को दान ना दे। चंद्रमा छठे घर में है तो दूध का दान ना करे। अगर ये शनि अष्टम में है तो किसी मंदिर वो धर्मशाला का निर्माण हो रहा हो तो वहां पैसा ना लगाएं। चंद्र चौथे है, बृहस्पति 10 है तो किसी मंदिर कार्य में पैसे ना लगाएं। तो दान को लेके जहां तक बात आती है तो दान दो ही जगह मुख्य रूप से दिया जाता है। एक होता है हम मंदिर में देते हैं किसी चीज को, तो वहां मंदिर में दिया हुआ दान है वो हमारा कुटुंब भाव भी है। और मंदिर होता है बृहस्पति का घर। बृहस्पति कौन है? हमारे बुजुर्ग हैं। तो हम एक तरह से हमारे ही घर में, जैसे हम क्या है कि बेटे की बच्चों की पालना करते हैं और बाद में वो हमें कमा के देना शुरू करते हैं, तो वैसे ही हमारे कुटुंब में जो हम दे रहे हैं वो हमें वापिस से किसी न किसी रूप में जरूरत में काम आएगा। तो मंदिर में कोई भी अगर आप चीज दे के आते हैं तो वो दान नहीं कहलाएगा। दूसरा होता है जनता जनार्दन में, चाहे वो कुष्ठ आश्रम हो, चाहे वो वृद्ध आश्रम हो, चाहे वो विधवा आश्रम हो, चाहे वो अनाथालय हो, कैसा भी हो। और चाहे वो हम किसी गरीब को दे रहे हैं, चाहे फकीर को दे रहे हैं, भिखारी को दे रहे हैं, जो भी है वो होता है हमारा 11वां घर। तो 11वें घर की ये स्थिति होती है कि वो होता है जनता का घर। तो वहां हमने मान लो एक नोटों की गड्डी उछाली या कोई भी चीज उछाली, तो वहां से कौन कितना सामान ले गया वो हमें पता नहीं है। कोई एक आधा हमारे नजर में आ जाएगा तो वो हमें वापस भी दे देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक नजर में आए और हमें वापस दे दे। तो वो जो दान है, जैसे चंद्रचय के लिए दूध का दान ना करें, तो दूध के दान का मतलब है कि आप जनता में ना बांटें, अपने हाथ से किसी को दूध का दान ना करें। मंदिर में अगर आप शिव जी के चढ़ा के आते हैं या मंदिर में छोड़ के आते हैं तो वो हमारी संचित प्रॉपर्टी होती है एक तरह से। तो वो प्रॉपर्टी यदा कदा हमारे खुद के ही काम आनी होती है। इसलिए इस चीज से बिल्कुल ना डरें कि आप मंदिर में जा रहे हैं और वहां कुछ दे के आ रहे हैं तो उसके लिए पूछना पड़े कि जी हम वहां जा रहे हैं वो दे दें क्या। दूसरी बात, खाने पीने की चीजें जो होती हैं वो अन्नदान सबसे बड़ा दान बताया गया है। उसमें आप कुछ भी पका हुआ भोजन आप देते हैं तो वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कोई भी कर सकता है। मीठा दान एक 6 मंगल को छोड़ के, जिसके मंगल छठे घर में, उसको छोड़ के कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अन्न का दान भी आप पके हुए भोजन का, अब आटा दान करेंगे तो वो शुक्र में आ जाएगा, गेहूं दान करेंगे तो वो सूर्य में आ जाएगा। तो इसलिए पका हुआ भोजन आप देंगे तो उसमें क्या है कि एक तरह से पंच महापुरुष वाली बात हो जाएगी। जैसे आटा है वो पानी से गूंदा गया है, फिर उसको अग्नि पे पकाया गया, यानी मंगल भी आ गया, चंद्रमा भी आ गया। फिर आप खाने की कोई चीज दे रहे हो उसमें मसाले भी आ गए, यानी राहु शनि भी आ गया। तो ये जहां 5 ग्रह 4-5 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो ग्रह कोई नुकसान नहीं करता। तो हमेशा पका हुआ भोजन देना चाहिए। कई बार होता है कच्ची रसोई देना, वो आप किसी मंदिर में जाके पंडित को देते हैं या मंदिर में छोड़ के आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर किसी को देते हैं तो पका हुआ भोजन दें। और इसके बाद दूसरे घर में कोई भी चीज जो धर्म स्थान में हम देते हैं, तो वहां बृहस्पति दरबार है तो वहां तो साधु की संगत में हर किसी का स्वभाव अच्छा ही होगा, बुरा तो होना ही नहीं है। इसीलिए मंदिर में बताया जाता है, या फिर पानी में बहाने का बताया जाता है कि भाई पानी में बहाने का मतलब है चंद्रमा की गोद में वो ठंडा रहेगा, उसकी तासीर। जनता में हम बांट देते हैं तो वो दिया गया दान क्या है कि हमारे पाप का बंटवारा कर देता है, और फिर वहां से जो हमें पुण्य मिलना होता है वो दुआ के रूप में हमें मिलता है। इसके बाद आता है जमीन में दबाने का। तो जमीन में हमने धरती से लिया है, धरती पे ही हम घूम रहे हैं तो कभी कभी जमीन को भी देना चाहिए, तो वो धरती का भी हमारे ऋण बनता है, तो वो जमीन में दबाने के लिए बताया गया है। तो इसलिए दान को लेके आप संशय में ना रहें कि मंदिर में जो दान दिया है वो कहीं नुकसान करेगा। मंदिर का दान कभी नुकसान नहीं करेगा। हाँ, जो चीज है मंदिर कार्य में, जैसे निर्माण हो रहा है उसमें पैसे देना, या धर्मशाला का निर्माण हो रहा है उसमें पैसे देना, वो एक अलग चीज है।
या फिर 12वें चंद्रमा हो तो कहते हैं एजुकेशन लाइन में कभी भी चंदा नहीं देना चाहिए, वो चीजें देखने वाली है। आप खाने पीने की चीजें, चढ़ाने की चीजें, फूल पतासे, मीठा, कोई हलवा है, कोई नारियल है, ये चीजें आप मंदिर में चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल खुल के चढ़ाएं, आपको लाभ ही मिलेगा, नुकसान कभी नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद।